गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग एजुकेशन हब के अंदर। तो गाइस, मैंने जो शॉर्ट डाला था, बताया था कि अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर। शेयर बाजार संपूर्ण ज्ञान, शून्य ज्ञान से प्रो निवेशक तक सरल भाषा में। इसमें हम स्टॉक मार्केट बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर की सीरीज है। सीरीज 2 शुरू करी जाएगी। पहले ये सीरीज कंप्लीट होगी, सेकंड सीरीज ये होगी कि ट्रेडिंग की। शेयर बाजार संपूर्ण ज्ञान, शून्य ज्ञान से प्रो व्यापारी तक सरल भाषा में रहेगा। ये भी एकदम बिल्कुल जो इजीली आपको समझ आए। स्टॉक मार्केट बिगिनर टू प्रो ट्रेडर पार्ट 1। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, बहुत से लोगों को बहुत कुछ आता होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको शेयर बाजार का एस भी नहीं आता होगा। तो जैसे मैंने लिखा है इसमें, जीरो से हीरो तक, शून्य से प्रो निवेशक तक। तो हम इसको आज जो पहला ये पार्ट है, इसमें ये समझ लेते हैं कि आखिर में शेयर बाजार है क्या, स्टॉक मार्केट है क्या। इसके बारे में अलग अलग मिथ, अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की बनी हुई, तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस, शेयर बाजार एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के अंदर शेयर बाजार होता है। हर देश का शेयर बाजार होता है जो उसकी जीडीपी और इकोनॉमी को भी दर्शाता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिया को। ऐसे ही अमेरिका के अंदर जैसे डाउ जोन्स है, S&P है और नैस्डैक है, वो वहां की शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। और हर जैसे सिंगापुर में है, गिफ्ट निफ्टी है, अलग अलग हर देश का होता है। तो शेयर बाजार पहली बात तो एक बिजनेस है, धंधा है, प्योरली बिजनेस है। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग जो नए निवेशक या नए ट्रेडर आते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें स्पेकुलेशन, गेमलिंग करते हैं। तो जहां आपने किसी भी चीज़ में गेमलिंग करी, वो तो नुकसानदायक होती है। लेकिन अगर आप कोई सीरियस बिजनेस सीख के करते हो तो वो फायदेमंद होता है। तो आपको पता है आजकल हमारे यूथ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, रोजगार की। नौकरियां नहीं है, बिजनेस नहीं है, धंधे नहीं है। यहाँ पे यूथ चाहे तो सीख के आप किसी फर्म में जॉब कर सकते हो, चाहे आप फंड मैनेजर बन सकते हो किसी बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या किसी ब्रोकरेज फर्म के अंदर जॉब कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपकी रोजगार की टेंशन खत्म हो जाती है। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो, अगर आप इसको सीख लेते हो तो। दूसरी चीज, दुनिया के जितने भी काम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबसे बढ़िया ये बिजनेस है, सबसे बढ़िया ये काम है। इसमें क्या होता है कि कभी कहता है, आप किसी सुनो यार तेरा काम कैसा चल रहा है, वो कहता है यार मंदा चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें अगर मंदा चलेगा तो भी आपको प्रॉफिट है, और अगर तेजी चलेगी तो वैसी प्रॉफिट है। ये काम कभी बंद नहीं होने वाला काम है। आप जिस भी देश में रहते हो, जिस भी देश में ये आप देख रहे हो, अगर सपोज करो इंडिया के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, अगर इंडिया बंद नहीं होता, इंडिया खत्म नहीं होता, भारत बर्बाद नहीं होता, तो ये धंधा चलता रहेगा। चाहे लॉकडाउन लगे तो भी ये धंधा चलेगा, चाहे मंदा हो तब भी ये धंधा चलेगा, तेजी हो तब भी ये धंधा चलेगा। ये बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप अपने घर से भी कर सकते हैं, अपनी दुकान से भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस से भी कर सकते हैं, कहीं आप बाहर घूमने गए हो वहां से भी कर सकते हैं। आप इवन समुद्र के बीच के अंदर भी बैठ के, आपका नेट आना चाहिए बस, आप वहां से भी कर सकते हैं। पहला नंबर तो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप फर्स्ट आपने पास कर रखी है, फिफ्थ पास कर रखी है, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, डॉक्टर हो, MBA हो, कोई भी कर सकता है। कोई इसमें आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, एक और मिथ है कि यह पैसे वालों का काम है। नहीं, यहाँ गरीब से गरीब भी काम कर सकता है, अमीर से अमीर भी काम कर सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप 50-100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, और शेयर मार्केट में आप चाहो तो 50-100-1000 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 लाख करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये धंधा सबसे अच्छा क्यों है? ये धंधा सबसे अच्छा इसलिए है कि सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का मेरे हिसाब से आप सबने नाम सुना होगा, रिलायंस का सबने नाम सुना होगा, अडानी का सबने नाम सुना होगा, इवन भारत पेट्रोल पंप का, इंडियन ऑयल का, सबका आपने नाम सुना होगा। अब सपोज करिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की पूरे इंडिया के अंदर जो मार्केट कैप है वो 5,48,243 करोड़ की है। कितनी? 5,48,243 करोड़ की। इसका प्रोडक्ट हर घर में यूज होता है। आप अपने घर में भी देखोगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट में आप पीछे देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक आध प्रोडक्ट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आप वो प्रोडक्ट खरीद के लाए, अब उस प्रोडक्ट में सबने कमाया सिवाय आपके। सबने कमाया, कंपनी ने कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया, रिटेल ने कमाया, दुकानदार ने कमाया, सबने कमाया सिवाय आपके। अब आप चाहो कि मुझे हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनी बननी है तो पहली बात तो आपके पास इतना फंड नहीं होगा। 5,48,243 करोड़ रुपए आपके पास नहीं होंगे। चलो मैं कहता हूं आपके पास हो भी गए इतना फंड, फिर क्या होगा? आपको उसकी जितनी चैन बनानी पड़ेगी, उसकी जितनी रीच करनी पड़ेगी, आपको B2C B2B आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको सालों लग जाएंगे, हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए, आप उसकी बराबरी सेल नहीं कर सकते, उसके बराबरी की। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर कितनी सेल है? एक क्वार्टर के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर की सिर्फ 3 महीने के अंदर 15,818 करोड़ रुपए की सेल है, 15,818 की, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट कितना है? 2989 यानी 2,989 करोड़ का प्रॉफिट है। ये स्लो डाउन के अंदर सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर। एक साल के अंदर कंपनी की सेल कितनी है? 62,661 करोड़ रुपए की एक साल की सेल है। कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए है। तो अब आप क्या हो गए, ये मुझे क्यों बता रहे हो आप? ये इसलिए बता रहे हैं कि आप चाहो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के लीगल पार्टनर बन सकते हो, को शेयर होल्डर, को ऑनर, कहीं पे भी किसी भी वक्त बैठ के और किसी भी कंपनी के अंदर। इसका करंट एक शेयर का प्राइस 2332 रुपए है आज का, 2,332 रुपए। तो अगर आप 2,332 रुपए का एक शेयर खरीद लेते हो तो वो एक शेयर के आप मालिक हो, और कंपनी के अंदर आप एक शेयर के बराबर के मालिक हो। अब कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसके आप हिस्सेदार होगे एक शेयर के बराबर। अगर आपने एक खरीद रखा है तो एक के बराबर 100 खरीद रखे, 100 के बराबर 1000 खरीद रखे, 1000 के बराबर लाख खरीद रखे, लाख के बराबर। जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे उतने कैपिटल के आप मालिक हो, ठीक है। और आप सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं, आप मल्टीपल कंपनी में, ब्लू चिप जो देश की कंपनी है, जो देश को चला रही है, अभी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, सीरीजें बनती रहेंगी, वीडियो बनती रहेंगी, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। अब जैसे आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर खरीद लिया, कंपनी का जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो क्या होता है? अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है, तो उसकी भी ग्रोथ होती है। जैसे कि कंपनी का 52 वीक का जो हाई लो है पूरे साल का 3,055 और 2170, यानी 2170 का लो कंपनी का था और 3,035 का हाई था। तो शेयर का प्राइस अप डाउन होता रहता है। तो अगर आपने अच्छी एजुकेशन के साथ चीजें खरीदना स्टार्ट करी है, टाइम से स्टार्ट करी है, ये 52 वीक का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग टर्म ले लेते हैं तो इसका प्राइस देखिए कैसे ग्रो करता है। 10 साल पहले इसका प्राइस, ये 10 साल का भी नहीं है, 2015 का डेटा है, 800-900 रुपए का प्राइस था इसका, 900 रुपए का प्राइस था 2015 के अंदर। 2025 चल रहा है, 10 साल का ही हो गया डेटा, ठीक है। इसने 2021 में 2700 रुपए करे अपना प्राइस, और
2900, अभी सितंबर 2024 में इसका 2970 रुपए का हाई था। तो इसके बीच में कंपनी डिविडेंड भी देती है। जितना अगर आपने ये खरीदा होगा अगर 2015 में 800-900 रुपए का, तो कंपनी इस 10 साल के अंदर इतना तो डिविडेंड दे चुकी होगी। ये बिल्कुल फ्री हो चुका होगा, ये बिल्कुल फ्री हो चुका होगा अब तक, क्योंकि इसकी 2% तो डिविडेंड यील्ड भी है, सालाना 2% तो ये डिविडेंड यील्ड भी देती है आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसी हिसाब से थोड़ी देर के लिए रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस की कंपनी 16,46,613 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ एक सिंगल रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी। बाकी जियो वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, वो अलग लिस्ट है। जियो फाइनेंस, जो जियो बहुत सारी इसके अंदर भी है, बहुत सारी। अब टीसीएस है जो टाटा की कंसल्ट सर्विस आईटी कंपनी है, 14 लाख करोड़ की कंपनी है। तो आप ना ये कंपनी खुद बना सकते हैं, ना इस कंपनी की जितनी इसकी सेल्स है, जितनी रीच है, जहां जहां तक ये पहुंची हुई है, आप वो सारी नहीं कर सकते। अब एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक 13 लाख करोड़ का बैंक है। वहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, लोन बांटते हैं, लोग पैसा जमा कराते हैं, बैंक काम कर रहा है। अब एचडीएफसी बैंक काम कर रहा है, ना आप एचडीएफसी बैंक खोल सकते हो, ना आप एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉय हो जो आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन एचडीएफसी बैंक जो प्रॉफिट कमा रहा है, एचडीएफसी बैंक जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कितना कमा रहा है देखते हैं। एचडीएफसी बैंक का जो रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी सेल्स, रेवेन्यू सेल्स होती है, ठीक है, 85,000 करोड़ की उसकी एक क्वार्टर के अंदर सेल है, और उसका 18,000 करोड़ का सिर्फ एक क्वार्टर, एक तिमाही के अंदर। 18,000 करोड़ मुंह से बोलना आसान है, आप जीरो लगाएंगे आपको पता लग जाएगा कितने जीरो होते हैं उसके अंदर। एक क्वार्टर के अंदर उसका प्रॉफिट है। और आप एचडीएफसी बैंक के मालिक कितने से बन सकते हो? एचडीएफसी के मालिक आप बन सकते हो आज की डेट में 1707 रुपए से, एक शेयर होल्डर। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में काम कर सकते हैं। अब भारत पेट्रोल पंप है, ठीक है ना, बीपीसीएल। अब कोई तेल डला रहा है, आप भी अपनी गाड़ी में तेल डलाते होगे, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा, आपने तेल दिया, कंपनी कमा गई, शेयर होल्डर कमा रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं कमाया। एक 256 रुपए का शेयर है, और इसकी बैंक की जो एफडी होती है ना, उससे ज्यादा तो डिविडेंड यील्ड है। 8% का तो हर साल डिविडेंड आपको दे देती है, जो कि आपका शेयर प्राइस जो अप्रिशिएट होएगा वो अलग है। लेकिन 8% का आपने बैंक में एफडी कराई, सपोज करिए बैंक में एफडी कराई, उसमें आपको 5-6% का रिटर्न मिला, इसमें आपको क्या हुआ, उसी पैसे के ऊपर 8% का डिविडेंड मिला, और जो शेयर भागा वो अलग है। अब शेयर का थोड़ा सा हम ले लेते हैं, 10 साल का डेटा इसका भी ले लेते हैं, ठीक है। ये 2015 में 124 रुपए का था, ये कई बार स्प्लिट भी हुआ है, कंपनी ने बोनस भी किए, एक शेयर के बदले 2 शेयर भी हुए हैं, 2 के बदले 4 भी हुए हैं। ये सारी चीजें शेयर मार्केट में होती है, धीरे धीरे आपको मैं सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी शेयर देखो कैसे ऊपर नीचे, जैसे ईसीजी होता है ऐसे ये शेयर का प्राइस का चार्ट है। तो ये भी शेयर कैसे ऊपर नीचे होके चलता है। तो जो आपका पैसा डबल हुआ वो अलग हुआ, आपका पैसा डबल हुआ वो अलग हुआ। तो गाइज, जो पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डला रहे हैं या कोई भी पेट्रोल डला रहा है, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसके हिस्सेदार आप होंगे। जो कंपनी का लॉस होगा, देखो ऑनर हो, अगर कंपनी का लॉस होता है तो उसके भी हिस्सेदार आप होंगे। समझ रहे हो आप? एक मालिक है, आपने कोई दुकान खोली, सपोज करिए आपने दुकान खोली और आपकी दुकान बढ़िया चल रही है, लेकिन किसी एक क्वार्टर के अंदर आपकी दुकान पे बढ़िया ग्राहक नहीं है, यानी काम बढ़िया नहीं हुआ, तो क्या करोगे आप? अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दोगे, शटर लगा दोगे? नहीं ना, ना ही ऐसा कोई कंपनी करती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे, सेल्स ऊपर नीचे हर धंधे में होती है, इसमें भी होती है। तो आपको क्या करना है, अच्छे रेटों पे अच्छी कंपनियों को पकड़ना है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर कंपनियों को भी नहीं पकड़ सकते तो उससे भी बढ़िया एक तरीका है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपने अपना पैसा किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, अपने फंड के आपको खुद मैनेजर बनना है, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हो तो क्या होता है, जो भैया आपके पैसे को मैनेज करेगा उसका भी खर्चा है, वहाँ उनकी भी सैलरियाँ हैं, टॉप क्लास पे लोग बैठे हुए हैं, टॉप ऑफिसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है,
सारे खर्चे हैं वो किससे लिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा, एक्सपेंस रेशियो के नाम पे, एग्जिट लोड के नाम पे। और आपको नहीं पता आपका पैसा कहाँ लग रहा है, ये भी सबसे बड़ी बात है, वो भी हिडन होता है। कई कंपनियां 10x 20x हो जाती है। अभी कोविड के दौरान 2020 के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया है उन कईयों का पैसा 5-5 गुना भी हो गया। अच्छा, ये सीरीज अभी इस बनाने का इस टाइम का मतलब क्या है कि इस समय मार्केट अपने टॉप से गिर रही है, इस समय अभी मार्केट अपने टॉप से गिर रही है। पीछे जो निफ्टी ने जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है ये 26,000 का टॉप लगाया था और अभी 23,000 पे निफ्टी खड़ा हुआ है, अभी गिर रही है। तो अभी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो अच्छा डिस्काउंट चल रहा है तो अच्छे डिस्काउंट में अच्छी अच्छी चीजें कैसे ढूंढे, कैसे खरीदे, वो आपको सिखाते हैं। देखिए अभी ये इन्वेस्टमेंट की सीरीज चल रही है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट का ही बताता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे ध्यान रखना, जो जल्दी जागा तभी सवेरा, जितना आप लेट हुए उतना आप लेट हो गए। जितना जल्दी आप यहाँ पे पैसे की वैल्यू नहीं है इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग के अंदर पैसे की वैल्यू कह सकते हो आप, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके टाइम की बहुत बड़ी ज्यादा वैल्यू है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सपोज करो मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए आपने, और उसके बाद आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए, और आपने जिस तरीके से मैं बताऊंगा इजिली 15% का एनुअल आप रिटर्न जो है गेन कर लोगे, CAGR जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है CAGR, मैं आपको तरीका बताऊंगा, 15% इजी गेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैंने अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जो लिख कर आ रहा है हमारा, उसमें जो वेल्थ गेन हुई हमारी 7,93,000 हुई, टोटल 10 साल के अंदर 13,93,000 बने। अभी इसी सेम फिगर को मैं इसको 15 साल कर लेता हूं, मैंने 5 साल बढ़ाए, अमाउंट सेम रखा, रिटर्न जो एक्सपर्ट रिटर्न रेशियो है वो भी सेम रखी मैंने। अब मैंने यहाँ पे 9 लाख रुपए करे और मुझे गेन कितना मिला, 5 साल बढ़ाती 24 लाख का गेन मिला, और मेरी वो 33 लाख की इनकम हो गई, 33,84,000। यहीं पे मैं और 5 साल बढ़ा लेता हूं। आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखना, समझ लेना जो चीजें हैं अच्छे से चीजों को। अभी मैंने 20 साल की सेम 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, हालांकि देखो जब आगे का टाइम आएगा तो 5,000 की वैल्यू नथिंग, और ये 75 लाख की वैल्यू भी नथिंग, लेकिन जिसके लिए 5,000 की वैल्यू उसके लिए 75 लाख की भी वैल्यू होगी। अभी क्या हुआ, 63,79,000 मैंने गेन किया। और ये कैलकुलेटर है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, कोई मैं आपको स्कीम नहीं बेच रहा और कोई ये लुभावने सपने नहीं है, ये फैक्ट है चीजें, ये मैं आपको आगे सीरीज में बताऊंगा, बिल्कुल फैक्ट है। ये कैलकुलेट मैं आपको कर रहा हूं, आप ये कैलकुलेट करेंगे खुद अपने यहां से। 75 लाख रुपए आपकी वेल्थ क्रिएट हो गई सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से एवरी मंथ 20 साल के अंदर। अब ये 20 साल के अंदर कोई अगर 30 साल का लड़का इन्वेस्ट करता है शुरुआत से, तो 50 साल की एज में रिटायरमेंट तक उसके ये पैसे बन जाते हैं, और वो उसकी ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी क्या है। अगर सपोज करिए वो यही चीजें 10,000 रुपए मंथली करता है तो 1,51,00,000 रुपए हो गए, ठीक है। और अगर आप इसको, इसमें वो वाला फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं है जो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला है, देख लेना आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना वो वाला। उसमें एक ऑप्शन और भी आता है, वो ऑप्शन ये आता है कि कैसे हम हर साल जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज होती है, जैसे हमारा बिजनेस इंक्रीज होता है, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट में हर साल 10% इंक्रीज कर लेते हैं। तो अगर हम आज 10,000 कर रहे हैं तो अगले साल हम 11,000 करेंगे, उसके अगले साल 12,000 करेंगे, उससे अगले साल हम 13,000 करेंगे। तो ये जो रिटर्न है ना आपकी एकदम शूट अप हो जाएगी। जो ये 1,51 दिख रहा है ना, मैं अभी जस्ट अपने मोबाइल में कैलकुलेट कर लेता हूँ, यही सेम चीज एकदम डिक्टो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा लिंक, और अपने यूट्यूब पे भी नीचे मैं उस फाइनेंशियल कैलकुलेटर का लिंक डाल दूंगा। आप खुद से सारी चीजें अपने हाथ से करिएगा। अभी मैं सेम ये फंड को लेता हूँ, जो ये मैं 10% इसमें बढ़ाने का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, इस वाले में वो मोबाइल ऐप में ही आता है, इसमें नहीं आ रहा, मैंने देखा था। अब देखिए लमसम 10,000 रुपये डाले हैं, मैं वैसे मुंह से बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। डिपॉजिट एवरी मंथ 10,000 रुपये डाले हैं, और 10% मैंने इसमें हर साल का इंक्रीज कर दिया परसेंटेज वाइज। सेम रिटर्न लिया मैंने 15% का, और टर्म मैंने सेम ले लिया 20 ईयर्स का। तो मैं
20 ईयर्स का अगर मैं सेम ले रहा हूँ और अब मैंने यहाँ अपने मोबाइल में कैलकुलेट किया है, तो मेरा जो यहाँ पे 1,51 दिख रहा है ना सेम अमाउंट में, मेरे कैलकुलेट के अंदर अब ये जो CAGR के हिसाब से 2,51,76,000 हो रहा है। सीधा सीधा हर महीने मैंने हर साल किया 10% इंक्रीज किया अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को, तो मेरा आगे जाके फर्क पड़ रहा है सीधा सीधा नेट 1 करोड़ रुपए का। मैंने यहाँ 1,000 रुपए बढ़ाए हैं हर साल और वहां पे 1 करोड़ रुपए मेरा मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, टाइम की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है। कोई 25 साल का लड़का आज से करना शुरू करता है तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट 3 करोड़ 28 लाख रुपए होता है। कोई अगर 20 साल का लड़का करता है तो 50 साल की एज में 7 करोड़ ये अमाउंट होता है। और अगर ये मैं उससे जो 10% इंक्रीज किया है, इसी को मैं 30 साल के लिए यहाँ कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर 10% इंक्रीज करके, बाय गॉड यहाँ 7 लाख दिख रहा है ना आपको, अब अपने मोबाइल में देखना 12 करोड़ 72 लाख रुपए बन रहे हैं। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट इसके अकॉर्डिंग देखो, जो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो वो 36 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, लेकिन हर साल जब आप 10% इंक्रीज करते हो 30 साल तक, तो आपका जो टोटल डिपॉजिट होएगा वो आपका इसमें कितना दिखा रहा है, आपने 30 साल के अंदर 15% रिटर्न से 10,000 में 36 लाख रुपए, और वो आप 10% जब बढ़ा रहे हो ना तो आपका डिपॉजिट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है आपका डिपॉजिट बढ़ रहा है, उसमें देखो 1,000 रुपए से 36 लाख से आपका सीधा सीधा वो 1 करोड़ 97 लाख रुपए बन जा रहा है। मात्र आपके 1,000 रुपए से बढ़ने से एवरी ईयर जब आप उसको बढ़ा रहे हो तो परसेंटेज वाइज, एक मिनट, मंथली क्वार्टरली मंथली, ओके, ईयर इंक्रीज, हाँ 10% लिया, हाँ ठीक है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया कहीं मैं गलत ना बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मैं यहाँ पर आके कोई भी लुभावनी चीज़ नहीं बताऊंगा, कोई भी बिना फैक्ट की चीज़ नहीं बताऊंगा। कोई भी एक भी चीज़ मेरी किसी फैक्ट से आपको गलत लगे, आप मुझे क्लेम कर सकते हो उस चीज़ का। मैं आपको खुल के ये बात कह रहा हूँ कि मेरा कोई भी बात बताई हुई अगर फैक्ट ना हो तो आप मुझे क्लेम कर सकते हो उस चीज़ के लिए कि मैंने आपको गलत बताया। यहाँ आपका मैच्योरिटी अमाउंट 12 करोड़ 72 लाख रुपए बन रहा है सेम अमाउंट पे। तो डियर, आज की वीडियो में आप समझ गए मैं आपको आगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे रिटर्न जनरेट करनी है, क्या करना है। देखो, मैं खाली वीडियो नहीं बनाता, मैं खुद का भी धंधा करता हूँ। ये मेरा आज का धंधा किया हुआ, मैं एक ट्रेडर हूँ, एक ब्रोकर हूँ, ये मेरा खुद का धंधा है। मैं क्लासेस भी देता हूँ। ये आज मैंने ये सारे परचेज ये मेरे आज की डेट में, ये देख रहे हो आप, ये ट्रेड किए हुए 12 तारीख 2रा महीना 2025, अभी टाइम हो रहा है लाइव 8:51, और ये मेरे आज के ट्रेड है। ये मेरी बाय की वैल्यू है आज की, जो मैंने आज बाय करे हैं। कितनी बाय करी है मैंने आज? 2,89,774 रुपए की मैंने आज बाइंग करी है, और कुछ मैंने प्रॉफिट बुक जो सेल करी है बाइंग करी हुई पोजीशन को 1,97,059 की, ये मैंने आज सेल करी। ये मेरा सेल प्राइस है। वीडियो में आप पुश करके आराम से देख लेना, ठीक है। क्या क्या ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये प्योर ट्रेडिंग है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने ट्रेडिंग करी हुई है ये आज की डेट में। तो मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, लेकिन डेली करता हूँ, स्किल है। तो वो ट्रेडिंग का भी मैं आपको सिखाऊंगा डियर। तो आपको क्या करना है, मेरी हर वीडियो को अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, हो सकता है वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है वॉइस की क्वालिटी अच्छी ना हो। सीधी जैसे बनाऊंगा एज इट इज़ डाल दूंगा, कोई कट नहीं कर पाऊंगा, ना मुझे कट करना आता है। मुझे धंधा करना आता है, शेयर मार्केट में बिजनेस करना आता है, वही मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मेरी वॉइस इसमें सही नहीं गई तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ, मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं गई उसके लिए भी सॉरी कहता हूँ, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे ज्ञान दूंगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अपनी तरफ से मैं 100 नहीं 1000% कोशिश करूँगा कि आपको प्रो ट्रेडर और प्रो इन्वेस्टर बनाने की। तो आप जुड़े रहिए, फैमिली अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बढ़ती रहेगी, आगे भी बढ़ती रहेगी उम्मीद है। और अपने जितने भी यूथ, खासकर यूथ, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, खासकर मोदी जी के विजन के साथ यूथ के लिए है कि यूथ को अपना रोजगार खुद जनरेट करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है आपको। इससे बढ़िया दुनिया में कोई धंधा नहीं है। जो आपको धंधा अच्छा लगता है ना, आप सोच रहे हो यार मैं डीएलएफ बहुत, गुड़गांव के अंदर डीएलएफ कंपनी है, मैं डीएलएफ का मालिक होता। आप हो सकते हो,
अंबानी का काम अच्छा है, मैं उसका पार्टनर हो सकता हूं। आप हो सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप कोई पेट्रोल बेच रही है कंपनी, मैं उस कंपनी का, मेरी जगह जगह पेट्रोल पंप, आप जितने पेट्रोल पंप इंडिया के अंदर बीपीसीएल के हैं उन सबके आप मालिक हो जाओगे। जहां पे भी जो कोई पेट्रोल डला रहा है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पेट्रोल डलवाने में, उसके आप हिस्सेदार हो जाओगे। जितना आप कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे उतने के आप मालिक हो जाओगे। भाई आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए और कंपनी है 10 लाख करोड़ की, तो 10 लाख करोड़ में 1 लाख रुपए के आप मालिक होगे उस कंपनी के अंदर। और आप मल्टीपल कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 10 कंपनियां अलग अलग सेक्टर की आप चूज कर लो। बढ़िया भाई, एयरटेल है, एयरटेल के हर कोई रिचार्ज करा रहा है, डेटा आजकल हर किसी को चाहिए। जियो है, हर किसी को चाहिए। आप सोचते हो यार ये तो चलेगा ही चलेगा धंधा, आप उसके मालिक बन सकते हो। कोई रिचार्ज कराएगा, आपको प्रॉफिट आएगा। आप सोचो यार नाना धोना तो सब नहीं है, शैम्पू तो सब नहीं लगाना है, डब सब नहीं लगाना है। अब देखो कंपनी एक है, नाम अलग अलग है, सनसिल्क भी उनका है, डब भी उनका है, पियर्स भी उनका है। तो कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं। आप कोई फार्मा कंपनी है, आप कोई हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिज हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल है, आप उसके भी मालिक बन सकते हो। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी सेक्टर है, जो भी कंपनियां, उन कंपनियों के आप मालिक बन सकते हो। और वो भी घर बैठे बैठे, वो भी लीगल जेन्युइन। आपने किसी के यहां नहीं जाना, आप सिर्फ एक क्लिक पे मालिक और एक क्लिक से एग्जिट। कोई आपका इधर लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। आपने आज खरीदा और आज ही बेच दिया चाहे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो ट्रेडिंग होती है, लेकिन आपके राइट्स पूरे हैं। आप आज खरीदो चाहे जिंदगी भर मत बेचो, आप आज खरीदो 2 मिनट बाद बेच दो, सारे राइट्स आपके हैं। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि आपने अभी खरीदा क्यों बेच दिया। तो यहां से आप अपने गोल अचीव कर सकते हो, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों की शादी, अपना घर, सारे गोल अचीव कर सकते हो आप यहां से। बशर्ते आपको यहाँ पे बिजनेस करना है। अगर आप गेमलिंग के चक्कर में पड़ गए और अगर आप स्पेकुलेशन के चक्कर में पड़ गए तो यहाँ से अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, मैं आपको ये भी बता दूं। और यहाँ से जो वेल्थ क्रिएट होगी ना, वो आपके पूरे परिवार के अंदर आपकी सबसे टॉप वेल्थ क्रिएट होगी। किसी की वैसी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ओके, थैंक यू सो मच। ये सीरीज आपको कैसी लगी या इसमें क्या कमी लगी और आगे इसमें क्या, देखो मार्केट से रिलेटेड तो मैं सारी चीज डालूंगा, पूरा ज्ञान दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई फीडबैक, कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। अगेन कह रहा हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, तो वीडियो में कोई कमी हो तो उसके लिए अगेन सॉरी, लेकिन ज्ञान में कोई कमी नहीं है। प्रो ट्रेडर हूं, प्रो इन्वेस्टर हूं, 2007 से हूं, सैकड़ों बच्चों को सिखा चुका हूं अब तक पेड कोर्स में, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सीरीज जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, देखो बिजनेसमैन भी हूं, अगर यूट्यूब से मेरे पास कुछ आएगा तभी तो मेरा मन करेगा आप लोगों को टाइम देने का भी और आप लोगों के साथ जुड़े रहने का भी और आपको ज्ञान देने का भी। आपसे तो कोई चार्ज नहीं कर रहा मैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा इसमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस परिवार को, सन्नी इन्वेस्टिंग परिवार में आप तो जुड़े ही हैं, आगे और लोगों को भी जोड़े। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुभ रात्रि।